जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे खाया पिया लगता नहीं है, या मैं कुछ खाने की कोशिश भी करती हूँ या करता हूँ तो मेरा खाने को दिल नहीं चाहता, या खाया पिया जो है वो मेरा बाहर की तरफ आता है, खाना मेरे मुंह में वापस आ जाता है। तो डॉक्टर साहब ये क्या मसला है कि खाना मेरे मुंह में वापस आता है, या मेरे मुंह से लेके और मेरे फेफड़ों के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसमें हर वक्त जलन होती रहती है, बर्निंग होती रहती है। इस प्रॉब्लम ने मेरा जीना हराम किया हुआ। मुझे और कोई मसला नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है डॉक्टर साहब, बस मुझे यही मसला है कि मेरा खाना मुंह में वापस आता है। खाना मुंह में वापस क्यों आता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इसकी होम रेमेडीज़ क्या होती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं, मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और इस तरह के बिगड़े तिगड़े केस डेली बेसिस पे मैं अपने क्लिनिकल ट्रायल में उनको देखता भी हूँ और उनको ट्रीट भी करता हूँ। हमारे पास जब कोई मरीज़ इस कंप्लेन के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मेरा खाना मुंह में वापस आता है, तो हमारे जहन में पहली जो बीमारी आती है वो उसको हम देखते हैं और उसके मुंह का मुआयना करते हैं, तो हमें ये होता है कि इसको गर्ड का इशू ना हो। गर्ड क्या होती है कि गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, यानी उसके मुंह से जो नाली खुराक वाली मैदे तक आ रही है, अगर उसका खाना मुंह में वापस आता है तो इसका मसला ये है कि इस नाली के अंदर या तो कोई अल्सर है, या कोई इसके अंदर सोजिश है, या एसिडिटी है, या आपका स्टोमिक का जो ऊपर वाला वाल है जहां से जाके ये नाली कनेक्ट करती है मैदे के साथ, या उसके अंदर किसी तरह की कोई स्वेलिंग है, या उसके अंदर कोई किसी तरह का कोई अल्सर बना हुआ है, जिसकी वजह से मरीज जब खाना खाता है तो वो उसके स्टोमिक में जाता है और स्टोमिक में गया हुआ खाना वो कहता है जी दोबारा मुंह में वापस आता है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है कि हम नंबर 1 उसकी माउथ कैविटी का मुआयना करते हैं, उसके मुंह को खोल के उसके अंदर बाहर से देखते हैं कि मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि ऐसा ना हो कि इसकी माउथ कैविटी के अंदर कोई इस तरह का अल्सर हो, जख्म हो, कोई स्वेलिंग हो, कोई गम्स का इशू हो कि जिसके अंदर से कोई पानी नुमा चीज़ आप बन के वो खुद ही मुँह में रहती हो और इसको ये फील होता हो कि शायद ये बाहर की तरफ आ रहा है। लेकिन जब मरीज़ ये कहता है कि मैंने जो स्पाइसी खाया था वो स्पाइसी खाया हुआ ही मेरे मुंह में वापस आया, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको जो है वो जो इसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ जो खुराक की नाली मुंह के ज़रिए मैदे तक जाती है, उसको देखने के लिए हम उसे ये कहते हैं कि आपकी में भी हो सकता है कि हमें एंडोस्कोपी करनी पड़ जाए, एक कैमरे वाला टेस्ट करना पड़ जाए, जो हम कैमरे की नुमा आपकी वो मुंह के अंदर से नाली डालें और फिर हम मैदे की जो इस नाली है या मैदे का जो वाल है उसके अंदर मैदे की अंदरूनी कैफियत जो है उसको देखें कि क्या आपके मैदे के अंदर गैस्ट्राइटिस है, या गैस्ट्रिक अल्सर है, या आपके मैदे के वाल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या खुराक की नाली के अंदर एसिडिटी है, तेजाबियत है, इन्फ्लोमेशन है, सोजिश है। तो ये चीज़ें भी हमें रूल आउट करनी होती हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में ये मसाइल खुराक की नाली में इन्फेक्शन की वजह से होते हैं, और कुछ मरीज़ों में मैदा डिस्टर्ब होने की वजह से, और कुछ मरीज़ों में गैर ज़रूरी अद्वियात, वो पेन किलर्स हों, एंटीबायोटिक्स हों, मल्टीविटामिन्स हों, ऐसी दवाइयाँ जो बगैर किसी मुआलिज से पूछे बगैर आपने वो दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा खाई और उन्होंने आपकी जो मैदे की नाली है, खुराक की नाली है, उसको डिस्टर्ब कर दिया और आपकी जो खुराक और मैदे के दरमियान नाली के ऊपर जो वॉल है उसको लूज़ कर दिया या स्वेल कर दिया या अल्सर पैदा हो गया। तो इसलिए जब आप कोई खाना खाते हैं और वो खाया पिया आपका मुंह में वापस आता है और लोग ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जो खाती हूँ या खाता हूँ मेरा खाना मुंह में वापस आता है। खाना मुंह में वापस क्यों आता है, हमने आपको बताया कि खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो सकती है, सोजिश हो सकती है, मैदे में सोजिश हो सकती है, मैदे में जख्म हो सकता है, लिहाजा माउथ कैविटी के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन जो है वो भी आपको खाया पिया जो है वो आपके मुँह में वापस लाने में किरदार अदा कर सकता है। अब हम ये इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे होता है। नंबर 1 हम पेशेंट को ये कहते हैं, एक तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आप 2 चम्मच इसबगोल का छिलका यानी फाइबर, वो इस छिलके की सूरत में भी ले सकते हैं, वो आप सब्जियां और फ्रूट की सूरत में भी ले सकते हैं, वो किसी सप्लीमेंट की सूरत में भी ले सकते हैं, वो नेचुरल वे से भी फाइबर आप ले सकते हैं। लेकिन आसान हाल ये होता है कि 2 बड़े चम्मच इसबगोल का छिलका, 1 गिलास पानी जो कि 120 ml का हो, उसके अंदर उसको अच्छी तरह मेल्ट करें, मिक्स कर लें और वो खाने से पहले पिएं। उसके आधे घंटे का गैप दे के फिर आपने जो खाना खाना है वो खाना खाएं, लेकिन उस खाने में भी क्या करें कि खाने की बाइट छोटी रखें, उसको चबा के खाएं और खाने को चबाते वक्त
आराम से। फिर कुछ लोग होते हैं कि खाने के दरमियान बातें करते हैं, तो खाने के दरमियान आपका फोकस सिर्फ खाने के ऊपर होना चाहिए। छोटी बाइट रखें, चबा के खाएं और आराम से खाएं। जब आप ये खाना खा लें तो उसके आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, पहली बात तो ये कि पानी की ज़रूरत पड़ती क्यों है। जब आप बाइट बड़ी लेते हैं, तेज़ खाना खाते हैं, तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर छोटी बाइट लेंगे, खाना चबा के खाएंगे, तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका खाना मुंह में मेल्ट हो जाएगा, फिर वो मैदे में जाएगा। तो इस तरह अगर आप खाने को चबाते हैं और पानी का इंटेक नहीं करते, ग्रीन टी, कॉफ़ी, ब्लैक टी या इसके अलावा आप किसी तरह का भी कोल्ड ड्रिंक अगर खाने के दरमियान में यूज़ करेंगे तो खाना मुंह में वापस आएगा, अगर आपको इन मसाइल का शिकार है तो। लेकिन अगर इससे बचना है तो जैसे मैंने बताया कि आपने सब घोल लेना पानी में, आधे घंटे का गैप देना, फिर छोटी छोटी बाइट्स लेनी है, खाना खाना अच्छी तरह, उसके बाद फिर आधे पौने घंटे का गैप देना है। और उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पानी की, बोतल की, ग्रीन टी की, चाय की, तो फिर आप ले सकते हैं। खाने और लिक्विड चीज़ों के दरमियान में तकरीबन 30 या 40 मिनट्स का गैप रखें, तो खाना मुंह में वापस आने की जो कंप्लेन है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे आप लैब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हमें आपका एक टेस्ट करना होता है जिसको H. pylori कहते हैं। H. pylori बेसिकली टेस्ट जो होता है वो हेलिकोबैक्टीरिया है आपके मैदे के अंदर। वो टेस्ट हम करके देखते हैं कि क्या इसके मैदे के अंदर कोई डिस्टर्बेंस है। साथ ही हम उसके LFT का भी एक टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शनल टेस्ट। उसमें हम देखते हैं, मे भी हो सकता है समटाइम आपके लिवर पे सोजिश हो, स्वेलिंग हो, या कोई हेपेटाइटिस के कोई मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका मैदा जिगर डिस्टर्ब है और आपको ये फीलिंग आती है कि खाना मेरे मुंह में वापस आ रहा है। तो खाने को मुंह में वापस ना आने देने के लिए जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको फॉलो करना है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के लिए आप LFT करेंगे, H. pylori करेंगे, और इसके साथ ही इंडोस्कोपी की अगर ज़रूरत पड़े तो आपके मुंह में जो कैमरे वाला टेस्ट होता है मैदे का, वो करके हम आपकी नाली के अंदर होने वाले मसाइल को रोक सकते हैं। होम रेमेडी के तौर पे आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरे यहाँ ये इस तरह के मसाइल हैं, तो फिर आप ये करेंगे कि एक तो दालचीनी को आप लोग जानते हैं, दालचीनी का पाउडर बनाएंगे। फिर इसी तरह साथ में आप जो है वो किसी जो चीज़ें होती हैं हमारे पास, अजवाइन होती है, अजवाइन को आप भून सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं, साथ में दालचीनी का पाउडर बना सकते हैं। और इसके साथ अगर आप चाहें तो मिंट फ्लेवर को भी ऐड किया जा सकता है, जो पुदीना होता है, इसके पत्तों को भी ऐड करके आप एक फक्की नुमा बना सकते हैं। और उसका 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ अगर आप खाने के 1 घंटे बाद लेंगे तो खाना मुंह में वापस आने की जो कंप्लेन है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2 ये होता है कि फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा दें। वो लोग जो सुबह उठते ही चाय का इस्तेमाल करते हैं, कॉफ़ी का या सिगरेट नोशी करते हैं, उनमें भी मैदे के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं और उनकी खुराक की नाली के अंदर भी इस तरह के मसाइल शुरू होते हैं। सुबह का आगाज़ जब भी उठें तो पानी से करें, और पानी से करने के बाद थोड़ी सी अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी के बाद अपनी खुराक में फ़ाइबर का इंटेक करें। फ़ाइबर के इंटेक के बाद अपनी खुराक के अंदर प्रोटीन और फैट का इंटेक करें, और उसके बाद जो है वो कार्ब्स लें। हमारे यहाँ बदकिस्मती क्या है कि हम उठते ही पहले चाय लेते हैं, फिर पराठा लेते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं। ये चीज़ें जब उल्ट करते हैं तो आपके स्टोमक को काम करने में दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा मैदा हमेशा ताकतवर रहे, मेरा मैदा हमेशा जवान रहे, और मैं जो खाऊं वो डाइजेस्ट हो, और मेरा खाया पिया बेहतरीन तरीके से मुझे लगे, तो आपको पहले पानी पीना, फिर फाइबर लेना है, उसके बाद आपने प्रोटीन और फैट, और एंड पे आपने कार्ब्स लेने हैं, और फिर 72 स्टेप्स यानी 72 कदम खाना खाने के बाद पैदल चलें, तो आपका मैदा बिल्कुल ठीक काम करेगा। अगर आपको इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आइए। थैंक यू सो मच।